नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डाला तो होगी 5 साल की जेल। जानिए वायरल खबर का सच। जी हाँ, इंटरनेट यूजर्स सोशल मीडिया पर कोई भी विवादित पोस्ट अपलोड करते हैं तो उन्हें 5 साल के लिए जेल की सजा होगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये खबर पूरी तरह से फेक है। PIB फैक्ट से चेक से पता गया है कि ये दावा भ्रामक है। देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध व अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विवादित सामग्री के लिए ये प्रावधान बनाया गया है। सरकार ने हाल में सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग रोकने के लिए नए दिशा निर्देशों की घोषणा की है, जिसके तहत संबंधित कंपनियों के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना, शरारतपूर्ण सूचना की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति का खुलासा करने और अश्लील सामग्री तथा महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ जैसी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब की पंचायत का फरमान, हर घर से एक व्यक्ति पहुंचे दिल्ली वरना लगेगा 1500 रुपए का जुर्माना, होगा बहिष्कार। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसानों के समर्थन में भीड़ जुटाने के लिए पंजाब की एक पंचायत ने अजीब फरमान सुनाया है। भटिंडा जिले की एक गांव की पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया है कि हर घर से एक व्यक्ति दिल्ली संघर्ष में जाएगा। साथ ही पंचायत ने कहा कि किसानों के समर्थन में नहीं जाने वाले परिवार पर जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत ने फरमान सुनाते हुए कहा कि गांव के हर परिवार का एक व्यक्ति तुरंत दिल्ली बॉर्डर पहुंचे, अन्यथा परिवार पर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, जुर्माना अदा नहीं करने पर सामाजिक बहिष्कार की बात कही गई है। वहीं जानकारी मिली है कि पंजाब की दूसरी पंचायतें भी ऐसा प्रस्ताव पास करने की तैयारी कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि पंचायत के फरमान में ये भी कहा गया है कि आंदोलन में जाने वाले व्यक्ति को दिल्ली बॉर्डर पर कम से कम 7 दिन बिताने होंगे। ये भी कहा गया है कि आंदोलन के दौरान यदि किसी के वाहन को नुकसान होता है तो नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी पूरे गाँव की होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो DRDO के ने सिंधु नेत्र सर्विलांस सैटेलाइट की अंतरिक्ष में तैनाती की। चीन पाकिस्तान पर रहेगी पैनी नजर। जी हां, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भारत अब और नजदीकी से निगाह रख सकेगा। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO यानी कि इसरो ने रविवार को हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी की जहाजों की गतिविधियों की निगरानी के वास्ते DRDO द्वारा विकसित एक उपग्रह सिंधु नेत्र प्रक्षेपित किया है। इसरो के प्रमुख ने बताया कि उपग्रह को PSLV-C51 के जरिए रविवार को प्रक्षेपित किया गया है। सूत्रों ने बताया कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित उपग्रह के सामरिक और वाणिज्यिक हित के लिए महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाजों की निगरानी भी कर सकता है। सिंधु क्षेत्र से देश की सर्विलांस क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा और हिंद महासागर में सैन्य और व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखने की मदद मिलेगी। साथ ही चीन और पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर पैनी नजर रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजमार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने की तैयारी शुरू। हर महीने जाती है 1078 लोगों की जान। जी हां, देश में नए राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेसवे निर्माण के साथ सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया को लागू किया है। इसमें अल्प अवधि योजना के तहत 1 साल के भीतर समूचे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को ठीक यानी कि गड्ढा मुक्त करना होगा। आंकड़ों के अनुसार देश में गड्ढों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में हर महीने औसतन 178 लोगों की मौत हो रही है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग मरम्मत कार्य संबंधी कॉन्ट्रैक्ट दस्तावेजों में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अल्प अवधि योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग में गड्ढों, पैचवर्क आदि का कार्य 1 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए ठेकेदार, छोटी निर्माण कंपनियों को कई प्रकार की सहूलियतें दी गई हैं। इसमें प्रमुख रूप से ठेकेदार तारकोल के हॉट मिक्स प्लांट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात, 2 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा फ्री LPG कनेक्शन। जानिए क्या है सरकार की योजना। जी हां, केंद्र सरकार ने अगले 2 साल में 1 करोड़ से अधिक जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क LPG कनेक्शन देने और रसोई गैस की आसान पहुंच बनाने की योजना तैयार की है। ये योजना देश में 100% लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का लक्ष्य पाने के लिए तैयार की गई है। पेट्रोलियम सचिव ने कहा है कि कम से कम पहचान दस्तावेजों के साथ और बिना स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के कनेक्शन दिए जा सकेंगे। इसके अलावा उपभोक्ताओं को जल्द ही केवल
एक वितरक से बंधे होने के बजाय अपने पड़ोस के 3 डीलरों से एक रिफिल सिलेंडर प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा। पिछले 4 वर्षों में करीब महिलाओं को घरों में रिकॉर्ड 8 करोड़ मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिसमें से देश में LPG उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 29 करोड़ हो गई है। बता दें कि जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार की मदद से घर बैठे बनवा सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। RTO के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा। जी हां, नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अस्थायी वाहन पंजीकरण आदि कार्यों के लिए आपको राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि RTO के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी काम आप घर बैठे कराना संभव होगा। केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र की कुल 16 सुविधाओं को ऑनलाइन करने जा रही है। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण कराना होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत सभी राज्यों से 15 दिनों में सुझाव आपत्ति मांगी है। इसके बाद नए कानून को अगले माह से लागू कर दिया जाएगा। नए नियम में सरकारी पोर्टल पर आधार कार्ड नंबर का प्रमाणीकरण व परिवहन क्षेत्र की 16 सुविधाओं को ऑनलाइन शुरू करने का उल्लेख है। इससे राज्यों के RTO के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। उक्त कार्यालयों को ऑनलाइन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को मंजूरी मिल गई है। ऑनलाइन आधार कार्ड की नई व्यवस्था से अलग अलग राज्यों में एक व्यक्ति द्वारा कई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का फर्जीवाड़ा रुकेगा। वहीं चोरों के वाहनों का पुनः दूसरे राज्यों में पंजीकरण कराने का गोरख धंधा बंद होगा। मंत्रालय ने कहा कि प्रमाणीकरण के लिए आधार को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में अपनाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घट सकती है पेट्रोल की कीमतें, जनता को जल्द मिलेगी राहत, सरकार ने दिए ये संकेत। जी हां, इन दिनों देश में पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर लोग परेशान हैं। लगभग सभी शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास हैं। ऐसे में सभी के मन में यही सवाल चल रहा है कि आखिर ये कीमतें कब घटेंगी। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने एक राहत भरा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2021 में से पेट्रोल के दाम घटने की संभावना है। उन्होंने कहा कि डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों में कमी कब आएगी कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतें अप्रैल तक कम हो सकती। इस महीने ईंधन की कीमतों में बहुत उछाल आया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 16 गुना बढ़ा दी हैं। प्रधान ने कहा है कि सर्दियों के अंत में ईंधन की कीमतों में गिरावट की संभावना है और मौसम के दौरान मांग में वृद्धि के लिए बढ़ती दरों को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उन्होंने पेट्रोलियम का उत्पाद देशों से अपने समकक्षों से तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है ताकि भारतीय उपभोक्ताओं को ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 लाख रुपए में ऑटो में बनाया आलीशान घर, आनंद महिंद्रा ने की तारीफ। जी हां, हर किसी का सपना होता है कि इसके पास खुद की एक छत हो। एक आदमी ने अपने जीवन काल में एक ही बार घर बनाता है और घर के सपने को पूरा करने के लिए वो लाखों रुपए खर्च कर देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो अपना ऐसा घर बनाते हैं जो नायाब होता है और खर्चा भी बहुत कम होता है। चेन्नई के एक शख्स ने अनोखा घर बनाया, सभी को चौंका दिया है। खास बात यह है कि उसके घर पर महज 1 लाख रुपए का खर्चा आया है। ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं बल्कि चलता फिरता घर है। प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी इस पर तारीफ करी है और उन्होंने इस पर तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की हैं। इतना ही नहीं, आनंद महिंद्रा ने इस शख्स को महिंद्रा पिकअप और बोलेरो को ठीक इसी तरह से आलीशान घर में बदलने का न्योता तक दे डाला है। ऑटो पर घर बनाने वाले शख्स का नाम अरुण प्रभु है। बताया जा रहा है कि अरुण प्रभु ने इस घर को बनाने में महज 1 लाख रुपए खर्च किए हैं। 3 पहियों पर बने इस घर में बिजली के लिए सोलर पैनल भी लगाया गया और पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए पानी की टंकी भी है। ऑटो पर बने घर में रसोई, बाथरूम जैसी सुविधाएं भी हैं। इस घर को बनाने के लिए अरुण ने पुराना ऑटो और रिसाइकिल्ड चीजों का इस्तेमाल किया है। 0.1 घर बनाने में कुल 1 लाख रुपए की लागत आई है और इसमें से 2 लोग आराम से रह सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, फोन आने पर किसी को न बताएं मां का नाम वरना खाता हो जाएगा खाली। जी हां, ऑनलाइन बैंकिंग के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि झटके में आपका काम हो जाता है। पैसों के लेन देन के लिए ब्रांच में नहीं जाना होता है, लेकिन झटके में काम होने के साथ ही झटके में आपका पैसा भी गायब हो सकता है अगर आप सावधान न रहें। अचानक आपके पास फोन पर मैसेज आता है और पता चलता है कि आप साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं और आपके खाते से पैसा निकल गया है। इसलिए बैंकों की ओर से बराबर समझाया जा रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आप अपनी जानकारी किसी को न दें। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति आपकी माँ का नाम भी पूछे तो न बताएं। स्टेट बैंक इस की हिदायत तो दे चुका है। स्टेट बैंक ने अपने निर्देश में बताया है कि गलती से भी किसी फोन करने वाले से अपनी मां का सरनेम शेयर ना करें। स्टेट बैंक अपने डेबिट कार्ड होल्डर्स को ऐसी चेतावनी दे चुका है। आइए जानते हैं कि ऐसी क्या बात है जो मां का नाम या सरनेम बताने से बचने की सलाह दी जा रही है। इसका एक कारण पासवर्ड की सुरक्षा को लेकर है। अब आप अपने डेबिट कार्ड का पासवर्ड रीसेट करते हैं तो आपसे कुछ सिक्योरिटी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसमें अक्सर लोग अपनी मां का नाम या सरनेम जोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फोन पर किसी को मां का नाम या सरनेम बताने से परहेज करना चाहिए।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।